सत्ता का भौकाल देखना हो तो ये तस्वीरें देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह यूपी चुनाव फतह करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। तमाम नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर तेजी से अपने पैर पसार रही है, फिर भी अमित शाह के साथ सैकड़ों की भीड़ है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही किसी के मुंह पर मास्क है। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। यहाँ तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मास्क नहीं लगाया है, जबकि चुनाव आयोग का सख्त आदेश है कि डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोगों से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। जो भी डोर टू डोर कैंपेन करेगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेगा, मास्क लगाएगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए और बताइए, क्या एक भी नियम का पालन देश के गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग के एक भी गाइडलाइन का पालन गृह मंत्री अमित शाह और उनके समर्थक नहीं कर रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह मेरठ की कैराना सीट से भाजपा कैंडिडेट ब्रिकांगा सिंह के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह यूपी चुनाव में पहली बार जनता के बीच उतरे हैं। कैराना नगर से कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी ब्रिकांगा सिंह का प्रचार करने की शुरुआत करी। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल देखकर हृदय को बड़ी शांति मिलती है। पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी को चुनाव जिताने और योगी सरकार बनाने के लिए अमित शाह ये चीज भूल गए कि वो भाजपा के नेता बाद में, देश के गृह मंत्री पहले हैं। देश के गृह मंत्री का पद देश को खतरे में डालने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए है। लेकिन मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच सैकड़ों लोगों के साथ प्रचार कर रहे हैं, उसे देख एक बात तो तय है, अमित शाह को कोरोना महामारी में देश की सुरक्षा से ज्यादा भाजपा की जीत प्यारी है। तभी तो वो देश के दूसरे सबसे जिम्मेदार पद पर आसीन होते हुए कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आते हैं। चुनाव आयोग ने भी डोर टू डोर प्रचार में सिर्फ 5 लोगों को एक साथ रहने की इजाजत दी, लेकिन गृह मंत्री के आसपास कितने लोग हैं ये आप खुद देख लीजिए। अमित शाह के आगे पीछे अगल बगल इतने लोग कि वो खुद नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को देश के गृह मंत्री पर आदर्श आचार संहिता के तहत कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने के लिए उन पर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग अमित शाह के पद से डर कर चुप रहता है तो भाजपा के तमाम नेता सड़कों पर उतरकर हर वक्त नियमों का उल्लंघन करते नजर आएंगे। चुनाव आयोग के पास चुनाव के दरमियान खुद को गंभीर साबित करने का इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। अगर गृह मंत्री पर कार्रवाई होती है तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कायम होगी। कोरोना में सुरक्षित चुनाव का सपना अच्छे से साकार हो सकेगा। फिलहाल एक संदेश अमित शाह जी के लिए भी है। अमित शाह जी भले खुद को गृह मंत्री से ज्यादा भाजपा का कार्यकर्ता मानते हो, लेकिन वो देश के नागरिक हैं। उन्हें भी देश के प्रधानमंत्री के मास्क लगाने वाले आह्वान को सुनना चाहिए और घर से निकलने पर मास्क जरूर लगाना चाहिए। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार वर्चुअल रैली करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।